हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो इस प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने इंडक्टर का बेसिक कंसेप्ट देखे थे और बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व किए थे बेसिक सा। आज हम लोग इंडक्टर में आरएल सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। आरएल सर्किट, ठीक है। इसमें हम लोग दो केस पढ़ेंगे, एक चार्जिंग आरएल चार्जिंग सर्किट, चार्जिंग, और दूसरा डिस्चार्जिंग। ठीक है जी। चार्जिंग में क्या होगा कि इंडक्टर एनर्जी ऑब्जर्व करेगा और डिस्चार्जिंग में क्या होगा कि जो इंडक्टर के पास स्टोर एनर्जी होगा वो किसी रेसिस्टेंस के थ्रू डिलीवर्ड करेगा। ठीक है, ऑलरेडी उसमें कुछ स्टोर्ड एनर्जी होगा। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं चार्जिंग सर्किट और डिस्चार्जिंग सर्किट। उसके बाद हम लोग एक जनरल इक्वेशन लिखेंगे जो कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों के लिए क्या हो, वैलिड हो। ठीक है गाइस, सो स्टार्ट करते हैं। एक बेसिक सा सर्किट लेते हैं, आरएल सर्किट, बेसिक आरएल सर्किट लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आर है, ये एल है। ठीक है, टी इक्वल टू 0 पे स्विच को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। बेसिक चार्जिंग सर्किट है। अभी क्या है, वी वोल्ट का बैटरी है, ये चार्ज सप्लाई कर रहा है, इंडक्टर क्या कर रहा है, एनर्जी को स्टोर कर रहा होगा। ठीक है, तो किसी भी समय टी इक्वल टू 0 पे एनर्जी को क्या स्विच को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। अब देखो गाइज, हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंडक्टर सडन चेंज इन करंट को क्या करता है, अलाउ नहीं करता है। यानी कि जो करंट टी इक्वल टू 0 माइनस पे होगा, मतलब स्विच क्लोज करने से पहले होगा, वही करंट क्या होगा, टी इक्वल टू 0 प्लस पे होगा। यानी वही उस इंस्टेंट पे बीच में क्या होगा, टी इक्वल टू 0 पर स्विच क्लोज, जस्ट पहले और जस्ट आफ्टर क्या होगा, करंट सेम होगा। ठीक है गाइज, तो यहाँ देखो गाइज, टी इक्वल टू 0 माइनस की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या करंट क्या होगा, सर्किट ओपन होगा। ठीक है, टी इक्वल टू 0 माइनस की बात करते हैं, टी इक्वल टू 0 माइनस की मतलब जस्ट क्लोज करने से जस्ट पहले, जस्ट बिफोर स्विच ऑन, स्विच क्लोज्ड, स्विच को क्लोज करने से जस्ट पहले क्या रहा होगा, ठीक है, ठीक कुछ इस तरह का रहा होगा। ठीक है, तो इस समय करंट में क्या होगा, 0 होगा। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या पढ़ चुके हैं कि टी इक्वल टू 0 माइनस, ठीक, बेसिक सब बता देते हैं पहले। टी इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज करते हैं। ठीक है, सपोज कुछ क्षण बाद टी इक्वल टू 0 प्लस और टी इक्वल टू 0 माइनस क्या होगा, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर है। ठीक है, क्या होगा, करंट सेम रहेगा। ठीक है, अगर जो 0 पे होगा मतलब जो 0 माइनस पे होगा वही क्या होगा, 0 प्लस पे भी होगा। तो ये क्या कहलाता है, मेरा इनिशियल कंडीशन कहलाता है, इनिशियल कंडीशन। ठीक है, टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे स्टेडी स्टेट हो जाता है, स्टेडी स्टेट। और टी इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट, तो टी इक्वल टू 0 से माइनस इनफाइनाइट तक पहले भी क्या होता है, स्टेडी स्टेट ही होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, स्टेडी स्टेट रहता है। ठीक है, ठीक, कब से कब तक रहता है, 0 माइनस से इनफाइनाइट, माइनस इन्फिनिटी तक, मतलब पहले जो पहले होगा सर्किट क्या होगा, इन्फिनिट स्टेडी स्टेट में रहा होगा। और टी इक्वल टू 0 इनफाइनाइट पे भी क्या होगा, स्टेडी स्टेट में होगा। ठीक है, अब देखो हम लोग इंडक्टर का बिहेवियर के बारे में पढ़ चुके हैं कि स्टेडी स्टेट में कैसा बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट करता है, और टी इक्वल टू 0 पे कैसा करता है, ओपन सर्किट करता है। ठीक है, तो हम लोग स्टेडी स्टेट की बात करते हैं। स्टेडी स्टेट में बिहेवियर कैसा होता है, एल को क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट। तो इधर भी इंडक्टर को क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, और इनिशियल कंडीशन में क्या होगा कि हम लोग करंट जितना इनिशियली जितना करंट अगर फ्लो कुछ कर रहा होगा उसको हम लोग करंट को फ्लो करा देते हैं। ठीक है, उतना करंट सोर्स से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग डिस्कस देखेंगे इस कंसेप्ट को कि स्टेडी स्टेट कब होगा, कब शॉर्ट करेंगे, कब ओपन करेंगे। ठीक है, एक बेसिक जनरल आइडिया देनी है। ठीक है, ठीक, देखो इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब देखो मेरा कंसर्न था टी इक्वल टू 0 माइनस से। ठीक है, 0 माइनस पे क्या रहा होगा, कुछ इस तरह रख रहा होगा। ठीक है, ये तो यहाँ पर क्या होगा, आई क्या हो रहा है, 0, यानी इनिशियल करंट क्या है, 0 है। इससे क्या पता चला कि इनिशियल करंट क्या होगा, 0 होगा। अब देखो किसी भी टाइम टी, एट एनी टाइम इंस्टेंट टी की बात करते हैं तो कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, कुछ इस तरह करंट फ्लो कर रहा होगा। अब देखो करंट फ्लो कर रहा है, इधर प्लस माइनस, चूँकि ये कैसा एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा होगा। इसके क्रॉस का पोटेंशियल क्या होगा, एल डी आई बाई डी टी, यही होगा। अब इसमें KVL लगा दो, इधर माइनस इधर प्लस, इसमें KVL लगा दो,
यहाँ से चलना शुरू करो, V माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। क्या किए, KVL लगा दिए, KVL, ठीक, इस लूप में KVL लगा दिए, ठीक है। आई होप सबको KVL आता होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, V माइनस आई आर इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अब देखो यहाँ वेरिएबल कौन है, बढ़ कौन रहा है, करंट। करंट टाइम के अनुसार बढ़ रहा है, मतलब डी आई है, तो आई वाले को एक साथ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी आई बाई वी माइनस आई आर इक्वल टू 1/L डी टी, ठीक, ये हो गया, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। t इक्वल टू 0 पे, 0 मतलब यह कौन सा कंडीशन, इनिशियल कंडीशन। तो इनिशियल कंडीशन का हम लोग देख चुके हैं कि 0 पे करंट क्या होगा, 0 होगा, ठीक। मान लो किसी भी समय t करंट क्या हो गया, i हो गया, ठीक है। किसी भी समय करंट क्या हो गया, i हो गया, ठीक। तो ये हम लोग लिमिट पुट कर दिए, टाइम का इधर और इधर करंट का लिमिट, क्योंकि यहाँ वेरिएबल कौन है, करंट है, इसके रिस्पेक्ट में क्या है, करंट वेरिएबल है। अब देखो इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब देखो इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक, इसको इंटीग्रेट करो तो 1/x लीनियर है, लीनियर है तो क्या होगा, 1/x का ln x होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ln v माइनस आई आर और इधर -1/r। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लग जाएगा, 0 से लेके i तक, और इधर क्या हो जाएगा, t/L, ठीक। इसको रहने देते हैं, 1/r को उधर भेज देते हैं माइनस साइन के साथ, तो क्या हो जाएगा, ln v माइनस आई आर 0 से i, और ये क्या हो जाएगा, -r/L t, ठीक है। अब देखो इसको 0 पुट करेंगे और i पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पहले i पुट करेंगे अपर लिमिट देन लोअर लिमिट, ln v माइनस आई आर अपन v इक्वल टू -r/L इंटू टी, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा v माइनस आई आर अपन v इक्वल टू ई के पावर माइनस t/τ कर देते, एक नया चीज़ डिफाइन किया, टॉ को बोलेंगे हम लोग टाइम कांस्टेंट, और टॉ क्या है, टॉ बराबर क्या रहा है, L/r, टॉ बराबर क्या आ गया, L/r, यूनिट क्या होगा, सेकेंड, ठीक है, टाइम का यूनिट होगा, टाइम कांस्टेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। निकालना सीखेंगे कैसे निकालते हैं। अब देखो यहाँ से v बराबर क्या आ जाएगा, v माइनस आई आर बराबर क्या हो गया, v e के पावर माइनस t/τ, ठीक है। तो हम लोग इस v को उधर कर देते हैं, तो आई आर बराबर क्या हो गया, आई आर बराबर v कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस e के पावर माइनस t/τ, ठीक है। अब देखो, अब इस हमको I करंट पता करना है कि उस इंस्टेंट पे करंट क्या होगा, देखो तो I बराबर क्या हो जाएगा, आई होप सबको दिख रहा होगा, I बराबर क्या हो जाएगा, इरेज कर देते हैं इसको, ठीक है, तो इधर के लिए इसको इरेज कर देते हैं, ठीक। I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर v/r 1 माइनस e के पावर माइनस t/τ, ठीक है। दिस इज द करंट एट एनी इंस्टेंट टाइम t। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, IT बराबर, ये कौन सा करंट है, करंट थ्रू इंडक्टर, ये वाला करंट है, ये कौन सा, ये तो इंडक्टर के थ्रू बोल रहा है, तो कौन सा करंट हो जाएगा, ILT, क्या लिख सकते हैं, v/r 1 माइनस e के पावर माइनस t/τ, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये करंट थ्रू इंडक्टर, एक ये कैसा, कौन सा केस है, चार्जिंग का केस है, ठीक। अब देखो ये v/r क्या है, ठीक है। चलो इस टॉ को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, यूनिट भी टाइम का होगा और होगा कितना, L/r, ठीक है। न्यूमेरिकल में हम इसको निकालना सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं, ठीक है, L/r। अब देखो ये v/r क्या है, v/r क्या है, इस v/r के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि t इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब स्टेडी स्टेट में इंडक्टर का जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है। तो चलो अब t इक्वल टू स्टेडी स्टेट की सर्किट को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। t इक्वल टू इनफाइनाइट यानी स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट मतलब इंडक्टर को क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट। प्रीवियस लेक्चर में हम प्रूफ कर चुके हैं कि स्टेडी स्टेट में शॉर्ट सर्किट क्यों होता है, क्योंकि एक पोटेंशियल अक्रॉस क्या होता है, जीरो होता है। जब भी किसी चीज़ के अक्रॉस पोटेंशियल जीरो होता है, इसका मतलब वो क्या, शॉर्टेड है, ठीक है। उसको एक सिंपल वायर से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, ठीक। अब देखो,
अब सर्किट को बनाते हैं स्टेडी स्टेट की। ये इंडक्टर है, इसको क्या किया, शॉर्ट कर दिए, स्विच भी ऑन रहेगा भी। तो इस समय जो क्या होगा, इस समय जो करंट फ्लो करेगा आई इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम में ये आर हो गया। तो आई इनफाइनाइट देखा जाए तो क्या हो जाएगा, वी बाई आर। इसका मतलब दिस इज द मैक्सिमम करंट, यानी आई मैक्स हो गया, मैक्सिमम आई। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आई एल टी को क्या लिख सकते हैं, आई मैक्स 1 माइनस e के पावर माइनस टी बाई टॉ। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या तरीका है लिखने का। अब इसको आई मैक्स को लिखते हैं, आई मैक्स को हम लोग क्या आई इन्फिनिटी लिखते हैं। ठीक है, इसको और थोड़ा अच्छे से अरेंज करते हैं। ठीक, इस टाइम को, इस आई एल टी को हम लोग और अरेंज करते हैं। आई मैक्स को क्या लिख देंगे, आई इन्फिनिटी, आई इनफाइनाइट मल्टीप्लाई करते हैं माइनस आई इनफाइनाइट ई के पावर माइनस टी बाई टॉ। ठीक है, अब देखो चूँकि इसमें इनिशियल करंट क्या है, 0। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख देंगे आई इनफाइनाइट प्लस आई 0 माइनस आई इनफाइनाइट ई के पावर माइनस टी बाई टॉ। आई 0 का मतलब क्या होगा कि इनिशियल करंट, तो इनिशियल करंट क्या था, 0 था, तो ये 0 हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आई एल टी। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। और दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर एन इंडक्टर, जनरल करंट इक्वेशन फॉर एन इंडक्टर, एंड दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर चार्जिंग एज वेल एज डिस्चार्जिंग सर्किट। ठीक है, चार्जिंग के लिए भी वैलिड है और डिस्चार्जिंग के लिए भी वैलिड है। ठीक है, अब देखो इस आई एल टी को हम लोग क्या लिख दिए, आई एल इन्फिनिटी। ठीक है, आई एल इन्फिनिटी प्लस आई 0 माइनस आई इन्फिनिटी ई के पावर माइनस टी बाई टॉ। ठीक है, अब सर्किट में, किसी भी सर्किट में हम लोग को करंट थ्रू इंडक्टर निकालना हो तो हम लोग को दो चीज़ आना चाहिए। एक तो क्या आई एल इन्फाइनाइट आना चाहिए, आई एल 0 निकाल पता होना चाहिए, मतलब टी इक्वल टू 0 पे गया होगा, और एक आई टाइम कांस्टेंट निकालना चाहिए, यानी 3 चीज़ निकालने आना चाहिए। अब देखो इंडक्टर, किसी भी इंडक्टिव सर्किट में जो जानने वाली बात क्या है, और एनी इंडक्टिव सर्किट और एनी इंडक्टिव सर्किट, जो भी इंडक्टर होगा, ठीक है, मान लो इसका इंडक्टेंस एल है, तो इसमें जो आई 0 होगा वह आई 0 माइनस इक्वल टू आई 0 प्लस होगा। मतलब जो टी इक्वल टू 0 पे करंट है वह जस्ट पहले भी होगा, वही जस्ट बाद भी होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि इंडक्टर सडन चेंज को अलाउ नहीं करता है, ग्रेजुअल चेंज अलाउ हो सकता है, ग्रेजुअली चेंज हो सकता है, बट सडनली चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम लोग क्या, इंडक्टर का क्या करंट इक्वेशन क्या है, आई एल टी बराबर आई इनफाइनाइट प्लस आई 0 माइनस आई इनफाइनाइट ई के पावर माइनस टी बाई टॉ। ठीक, न्यूमेरिकल के थ्रू देखेंगे। और टाइम टॉ क्या है, टाइम कांस्टेंट, टॉ क्या है, टाइम कांस्टेंट। और ये होता क्या है, इसको हम लोग लिखेंगे एल इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट। न्यूमेरिकल के थ्रू सीखेंगे कि एल इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट सर्किट का कैसे निकालते हैं, यूनिट इसका क्या होगा, सेकेंड होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का जनरल इक्वेशन हो गया। ठीक, अब देखो चार्जिंग के दौरान क्या होता है, कुछ बातें हम लोग देख लेते हैं डी आई बाई डी टी के कर्व्स। ठीक है, सर्किट को ड्रॉ करते हैं और चार्जिंग डिस्चार्जिंग पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, चार्जिंग के समय क्या होता है, डी आई बाई डी टी क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, अगर चार्जिंग की बात की जाए, चार्जिंग तो करंट क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा धीरे धीरे। ठीक, इन्फिनिटी पे जाके क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा होगा। ठीक, ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग, बट लेटर ऑन न्यूमेरिकल करने के बाद इसको हम लोग ग्राफिकली भी कुछ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चार्जिंग के समय क्या होगा, डी आई बाई डी टी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये इंक्रीज करेगा तो वी एल बराबर क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, अब ये इंक्रीज करेगा मतलब वी एल भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब चार्जिंग के समय जो वी एल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, डिस्चार्जिंग के समय क्या होगा, डी आई बाई डी टी क्या करता है, डिक्रीज करता है। डी आई बाई डी टी क्या करता है, डिक्रीज करता है। इसका मतलब वी एल क्या करेगा, एल डी आई बाई डी टी, ये भी डिक्रीज करेगा, मतलब वी एल क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या होगा, जब इंडक्टर में चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो रहा है तो वोल्टेज का पोलरिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब पोटेंशियल का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बट डायरेक्शन ऑफ करंट रिमेन सेम। एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्या बोले कि इंडक्टिव सर्किट में, आरएल सर्किट में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के समय
पोटेंशियल का डायरेक्शन चेंज होता है, पोलैरिटी चेंज हो सकता है, ठीक है, बट करेंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, ठीक है, करेंट का डायरेक्शन रिमेन सेम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, ठीक है। अब देखो जनरल इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक है, मतलब चार्जिंग डिस्चार्जिंग का जनरल इक्वेशन, किसी भी इंडक्टिव सर्किट का जो जनरल इक्वेशन आएगा चार्जिंग डिस्चार्जिंग का वो क्या होगा। जनरल इक्वेशन आएगा, जनरल इक्वेशन किसी भी इंडक्टिव सर्किट का, आरएल सर्किट का, किसी भी तरह का आरएल सर्किट हो, ठीक है, तो चार्जिंग का जो इक्वेशन आएगा वो कुछ इस तरह होगा, कांस्टेंट टाइम 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई टॉ, ठीक। डिस्चार्जिंग का होगा कुछ कांस्टेंट टाइम ई के पावर माइनस टी बाई टॉ, ठीक। ये कैसा है ग्राफ, इसका हम लोग ड्रॉ करेंगे, टाइम के साथ घट रहा होगा और ये टाइम के साथ बढ़ रहा होगा, ठीक है। जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अगर यह करेंट है, ठीक है, तो आई वर्सेस टी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक, कुछ इस तरह ग्राफ आएगा, ठीक है। और इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे आई वर्सेस टी का, तो कुछ इस तरह ग्राफ आएगा, ठीक है। ये डिस्चार्ज कर रहा, धीरे 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 डिस्चार्ज होगा, इनफाइनाइट पे क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ये धीरे 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 चार्ज होगा और टी इक्वल टू इन्फिनिटी स्टेडी स्टेट में क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट हो जाएगा। और टी इक्वल टू स्टेडी स्टेट कब आता है, 5t के बाद, 5 टॉ के बाद, ये टॉ हो गया, 5 टॉ के बाद क्या होता है, स्टेडी स्टेट आ जाती है। ये भी क्वेश्चन याद रखना है, 5 टॉ के बाद, 5 टाइम कांस्टेंट के बाद क्या होता है, स्टेडी स्टेट रीच कर जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इस ग्राफ को अच्छे से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा बस ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक, यानी एक टाइम कांस्टेंट, ये टी टॉ क्या है, टाइम कांस्टेंट है, ठीक। 5 टाइम कांस्टेंट के बाद क्या होता है, स्टेडी स्टेट में रीच कर जाता है, ठीक है। अब ये जनरल इक्वेशन, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ चार्जिंग, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ डिस्चार्जिंग आरएल सर्किट का, ठीक है। अब देखो, लेकिन हम लोग का जो सर्किट का इंडक्टर का जो करंट है आई है, करंट थ्रू द इंडक्टर, वो क्या आया था, आई बराबर आई इनफाइनाइट प्लस आई जीरो माइनस आई इनफाइनाइट ई के पावर माइनस टी बाई टॉ आया था, ठीक। इट शुड बी रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इससे देखेंगे, इससे चार्जिंग का भी सॉल्व हो जाएगा और डिस्चार्जिंग का भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दोनों के लिए दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर बोथ चार्जिंग सर्किट एज वेल एज डिस्चार्जिंग सर्किट, ठीक है। सो गाइस, एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं और इसको समझते हैं न्यूमेरिकल के थ्रू, ठीक है। आई होप ये हो गया होगा, इरेज कर देते हैं। टी इक्वल टू 0 पे स्विच को क्या किया, क्लोज किया, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एट t इक्वल टू 0.5 सेकेंड, also find potential across inductor and stored energy at t इक्वल टू 0.5 सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, वेरी सिंपल क्वेश्चन क्या है कि एक आरएल सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस 2 ओम है, इंडक्टेंस 1 हेनरी है, ठीक है। 1 वोल्ट का बैटरी लगा, टी इक्वल टू 0 पे क्या करें, स्विच को क्लोज किया जा रहा है, ठीक। पूछा गया फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एट टी इक्वल टू 0.5 सेकेंड, हम लोग को किस चीज़ पे निकालना है, टी इक्वल टू 0.5 सेकेंड पे, ठीक। अब देखो, ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर एंड स्टोर एनर्जी एट टी इक्वल टू 0.5 सेकेंड, मतलब उसके अक्रॉस का पोटेंशियल भी निकालना है और क्या करना है, स्टोर एनर्जी भी निकालना है, ठीक है। तो देखो गाइस, हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पूछ रहा है, इसके थ्रू का करंट, ठीक। इसके थ्रू का करंट हम लोग जानते हैं कि इंडक्टर के थ्रू जो करंट होता है
अगर मान लीजिए करंट ILT हो गया, ILT है, ठीक, तो ILT क्या होता है, I इनफाइनाइट प्लस I0 माइनस I इनफाइनाइट e के पावर माइनस टी बाई टॉ, ठीक है। तो अब एक एक चीज़ करके सीखते हैं कि कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। अब देखो, अब सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि t इक्वल टू 0 पे बात करते हैं, t इक्वल टू 0 पे, ठीक। तो t इक्वल टू 0 पे बात करते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग समझो ध्यान से, t इक्वल टू 0 पे स्विच को क्या किए, स्विच क्लोज्ड। इसका मतलब कि जस्ट 0 से बाद और जस्ट 0 का पहले का सिचुएशन, यानी 0 माइनस और 0 प्लस पे जो करंट रहा होगा t इक्वल टू 0 पे वही रहा होगा जस्ट बिफोर, क्लोज करने के जस्ट पहले और जस्ट बाद, ठीक है। मतलब इसके पहले इधर तो इन्फिनिटी है, माइनस इन्फाइनाइट, इधर क्या है, इन्फाइनाइट। तो इधर t इक्वल टू 0 माइनस इधर पहले कौन सा स्टेट हो गया, स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट। ध्यान से समझना इसको, ठीक। और स्टेडी स्टेट होता है तो इंडक्टर कैसा होता है, शॉर्ट से। और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये क्या हो गया, ये भी स्टेडी स्टेट हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि t लेस देन 0, मतलब 0 से पहले, या t इक्वल टू 0 माइनस t लेस देन पहला 0, t लेस देन 0 या t इक्वल टू 0 माइनस। 0 माइनस पे पहले दो बातें, एक तो जस्ट स्विच कह रहा होगा, 0 माइनस 0 पे क्लोज करना था, 0 माइनस पे ओबियस ओपन रहा होगा, तो स्विच के बारे में क्या लिखेंगे, ओपन। इंडक्टर क्या रहा होगा, इस सर्किट कैसा किस स्टेट में रहा होगा, स्टेडी स्टेट में। t 0 माइनस की बात करें तो इधर ऑलरेडी क्या है, स्टेडी स्टेट है, तो कौन सा कैसा सर्किट होगा, स्टेडी स्टेट। इसका मतलब इंडक्टर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। इंडक्टर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। अब फिगर बनाओ, 2 ओम का रेसिस्टेंस, इंडक्टर को शॉर्ट कर दो, स्विच को ओपन कर दो, बैटरी। अब इस समय जो करंट फ्लो करेगा, ये 2 ओम का रेसिस्टेंस 1 वोल्ट, इस समय जो इससे करंट फ्लो होगा वो कौन सा करंट होगा, I0 या I0 माइनस ले लो। तो I0 माइनस देखो, चूंकि ओपन सर्किट है तो I0 माइनस क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। इसका मतलब लेकिन हम लोग इंडक्टर के बिहेवियर से क्या बोल सकते हैं कि एज इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट, सो I0 माइनस इक्वल टू I0 माइनस इक्वल टू I0 प्लस, वही बाद में वाला भी होगा, जस्ट बाद में भी होगा, और वही किस पे रहा होगा, I0 पे भी रहा, और कितना है, 0। तो एक तो चीज़ निकाल ली, ठीक। अब देखो सेकेंड स्टेप, दिस इज स्टेप फर्स्ट, एक एक स्टेप करके सीखते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है, इनफाइनाइट वाला सेकेंड स्टेप सेकेंड t इक्वल टू इनफाइनाइट पे होती है, कौन सा स्टेट हो गया, स्टेडी स्टेट, ठीक। स्टेडी स्टेट हो गया तो हम लोग जानते हैं कि इंडक्टर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। अब देखो इन्फिनिटी पे क्या, स्विच के बारे में क्या डिस्कस कर सकते हैं, t इक्वल टू पे 0 पे क्लोज करके छोड़ दिया, मतलब इन्फिनिटी पे भी क्या रहा होगा, स्विच क्लोज रहा होगा, स्विच क्या रहा होगा, स्विच क्लोज्ड, ठीक। SW किसके लिए लिखे, स्विच के लिए लिखे, ये क्या रहा होगा, क्लोज रहा होगा, ठीक है। स्विच क्या रहा होगा, क्लोज रहा होगा, ठीक। जैसे 0 माइनस में स्विच क्या रहा होगा, ओपन, वैसे 0 प्लस पे क्या रहा होगा, स्विच क्लोज रहा होगा, ठीक। अब देखो, अब सर्किट बनाओ, ये इंडक्टर है, शॉर्ट कर दिए, स्विच भी क्या है, क्लोज्ड है, ये 1 वोल्ट का बैटरी है, ये 2 ओम का। अब इस समय जो करंट फ्लो कर रहा होगा कौन सा करंट होगा, I इनफाइनाइट होगा। किस समय की बात कर रहे हैं, वो इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं, तो I इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, देखो एक ही सर्किट, एक ही रेसिस्टेंस, एक ही वोल्टेज है, तो I इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 1/2 एम्पियर, ठीक। स्टेप सेकेंड हो गया, ठीक। अब देखो हम लोग टॉ की बात करते हैं, ठीक। टाइम कांस्टेंट, इसको यूज कर देते हैं, टाइम कांस्टेंट के लिए हम लोग, क्योंकि ये सिंपल सर्किट है, टाइम कांस्टेंट होता है L/R, ठीक है। तो L चूँकि सिंपल सर्किट है तो एक ही इंडक्टर है 1 और एक ही रेसिस्टेंस है तो 2। बाद में हम लोग कम्प्लेक्स सर्किट देंगे, ठीक है, तो देखेंगे कि जो टाइम कांस्टेंट है वो L इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट होता है, ठीक। और R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, जिस तरह RTH हम लोग प्रीवियस लेक्चर अगर देखेंगे कोई भी, ठीक है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इस सबका,
तो इसमें जिस तरह RTH निकालते थे वैसे ही यहाँ पर R इक्विवेलेंट निकालेंगे, लेकिन ये चूँकि सिंपल सर्किट है तो यहाँ पर कितना है, एक इंडक्टर है एक रसिस्टेंस है तो 2 हो जाएगा, ठीक, इतना सेकेंड। और जो टाइम कांस्टेंट है हमेशा t इक्वल टू 0 वाले सर्किट, ग्रेटर देन 0 वाले सर्किट के लिए डिफाइन होता है, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो टाइम कांस्टेंट है हमेशा t ग्रेटर देन 0 के लिए जो सर्किट बनेगा उसके लिए डिफाइन होगा, ठीक है। t लेस देन 0 के लिए टाइम कांस्टेंट डिफाइन नहीं होता है, ग्रेटर देन 0 के लिए टाइम कांस्टेंट डिफाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो 1/2, ठीक है। अब आगे, अब तीनों चीज़ पता चल गई, स्टेप 3 था 3, ठीक है, स्टेप 3। अब देखो तीनों चीज़ को इस इक्वेशन में पुट कर दो, दिस इज आवर इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में तीनों को पुट कर दो तो ILT क्या हो जाएगा, ILT I इन्फाइनाइट क्या है 1/2 प्लस I0 क्या 0 माइनस I इन्फाइनाइट 1/2, ठीक, e के पावर माइनस t, टॉ कितना हो गया 1/2, तो ये कितना आ गया 1/2, आई होप दिख रहा होगा, माइनस 1/2 e के पावर माइनस 2t, ठीक। इसको और लिखेंगे सिंपली तो क्या होगा 1/2 कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस e के पावर माइनस 2t, ठीक, ये ILT आ गया, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5 e 1 माइनस e के पावर माइनस 2t, इतना एम्पियर करंट आ गया, ठीक है। ये कौन सा करंट आएगा, एनी टाइम किसी भी समय टाइम t का करंट आ गया, ILT आ गया, दिस इज ILT, ठीक, ILT करंट थ्रू द इंडक्टर, ठीक है। तो ये कितना सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक, इजिली हम लोग निकाल जा सकते हैं, ठीक। सिंपली क्या याद रहना चाहिए, ये याद रहना चाहिए कि ILT जो होता है इस तरह हम लोग निकालते हैं, ठीक। अब हम लोग को पूछा था 0.5 सेकेंड पे, ठीक है, 0.5 सेकेंड पे करेंट क्या होगा, ठीक। तो t इक्वल टू 0.5 सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या आता है देखते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, एट t इक्वल टू 0.5 सेकेंड, एट t इक्वल टू 0.5 सेकेंड, ठीक है। तो IL 0.5 इस टाइम कांस्टेंट को इस इक्वेशन में पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, ये क्या है टाइम का वैल्यू है 0.5, 1 माइनस e के पावर माइनस 2 इंटू 0.5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे जो आता है वो आता है 0.316 एम्पियर, 0.316 एम्पियर, इतना करंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0.5 सेकेंड पे इतना करंट फ्लो कर रहा था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, पोटेंशियल के इसके क्रॉस का पोटेंशियल पूछ रहा था, तो हम लोग क्या जानते हैं VLT पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर जो होता है LDILT होता है, करंट थ्रू इंडक्टर बाई dt, ठीक है। तो L कितना है 1 हेनरी, D/dt 0.5 1 माइनस e के पावर माइनस 2t, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 2 e के पावर माइनस 2t, ये कितना आ गया e के पावर माइनस 2t वोल्ट। तो VLT कितना आ गया, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर किसी भी समय का e के पावर माइनस 2t वोल्ट्स, ठीक है। आई होप सबको डिफ्रेंसिएशन अच्छे से आता होगा, ठीक, ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या था, एनर्जी, उस इंस्टेंट पे एनर्जी स्टोर है, एनर्जी स्टोर कितना होगा, ठीक है। अब देखो करंट पता चल गया, वोल्टेज पता चल गया, तो एनर्जी भी निकाल सकते हैं। या जनरल हम लोग मेथड जानते हैं, एनर्जी स्टोर का क्या फॉर्मूला होता है IL, एनर्जी स्टोर किसी भी समय एनर्जी स्टोर 1/2 LILT का होल स्क्वायर। कौन सा करंट होता है इंस्टेंट, यह कौन सा एनर्जी इंस्टेंटेनियस एनर्जी, इंस्टेंटेनियस एनर्जी। तो क्या हो जाएगा 1/2 L कितना हो जाएगा 1, IT कितना हो जाएगा 0.5 1 माइनस e के पावर माइनस 2t का होल स्क्वायर, ठीक है। यह एनर्जी आ गया, जो भी आएगा जूल में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को पूछ रहा है एट t इक्वल टू 0.5 सेकेंड, तो इस टाइम को इसमें क्या कर देंगे पुट कर देंगे, उससे जो एनर्जी आएगा उतना एनर्जी स्टोर होता है t इक्वल टू 0.5 सेकेंड में, ठीक है। सो गाइज यह एक बेसिक सा क्वेश्चन था, किसका क्वेश्चन था, चार्जिंग का क्वेश्चन था, ठीक है। तो हम लोग देख लिए कि जो हम लोग इक्वेशन पढ़े थे करंट का इक्वेशन, करंट थ्रू इंडक्टर
किस तरह इस इक्वेशन की मदद से हम लोग सिंपली इसको ड्राइव कर सकते हैं। हम लोग कोई इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो इंटीग्रेशन सिर्फ 12th लेवल के लिए है, ठीक है। कंसेप्ट के लिए क्या हम लोग उस फार्मूला को याद रखेंगे। याद क्या रखना है, कौन सा फार्मूला है, याद क्या रखना है, जो करंट थ्रू इंडक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ILT जो होता है वह क्या होता है, I इन्फाइनाइट प्लस I0 माइनस I इन्फाइनाइट e⁻t/τ। ये याद रखें, दिस फार्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर ये पता रह जाएगा तो सारा कुछ हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसे टफ देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं, ठीक है। इरेज कर देते हैं इसको। तो भाई सेकेंड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, एक 50 वोल्ट का बैटरी है, 5 ओम का रेसिस्टेंस है, एक यहाँ 5 ओम का रेसिस्टेंस है, 2.5 हेनरी का इंडक्टर है, ठीक है। और क्या है, t=0 पे स्विच को क्लोज किया जा रहा है। पूछा क्या है, फाइंड IT एट t=0.5 सेकेंड। मतलब इस वायर के थ्रू, इस स्विच के थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा 0.5 सेकेंड के लिए। तो देखो भाई, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, अगर हम लोगों को इसका करंट पता चल जाए, ये वाला करंट पता चल जाए कि इधर से कितना फ्लो कर रहा है, और ये पता चल जाए तो हम लोग ये वाला करंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस वाले करंट से कौन सा करंट होगा, जो इंडक्टर का करंट होगा वही करंट होगा, इसको हम लोग ILT बोल देते हैं, ठीक। फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या लाते हैं कि ILT निकालते हैं कि करंट थ्रू इंडक्टर, मतलब जिस ब्रांच में इंडक्टर लगा है उस ब्रांच के थ्रू कितना करंट जा रहा है, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं, ठीक। तो उससे पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं कि ILT जो होता है वो क्या होता है, I इन्फाइनाइट प्लस I0 माइनस I इन्फाइनाइट e⁻t/τ, ये होता है, ठीक। अब देखो, जस्ट हम लोग ILT निकालना है, तो ILT में क्या फर्स्ट स्टेप क्या था, I0 माइनस निकालना है। I0 निकालने के लिए कौन सा कंडीशन रहते थे, t<0 या t=0 माइनस। 0 माइनस में क्या होता था, सर्किट कैसा रहता था, स्टेडी स्टेट करने से क्या मतलब, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट, ठीक है। और स्विच क्या होगा, t=0 माइनस में स्विच क्या होगा, ओपन। तो स्विच के बारे में क्या बोल सकते हैं, ओपन। अब सर्किट को ड्रॉ करो, स्विच क्या रहा होगा, ओपन रहा होगा, ठीक है। इंडक्टर क्या रहा होगा, शॉर्ट रहा होगा, तो इस तरह का होगा, ठीक। ये 5 ओम, ये 5 ओम, ठीक है। अब जो इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा होगा कौन सा करंट होगा, I0 होगा, I0 माइनस। तो देखो ये तो ओपन है, तो इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो सारा करंट इधर से फ्लो करेगा। I0 माइनस क्या हो जाएगा, 50/5 10, 5 एम्पियर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, I0 माइनस पता चल गया, तो इंडक्टर के बिहेवियर के अनुसार हम लोग क्या बन सकते हैं, जो करंट माइनस पे होगा वही करंट क्या होगा, I0 प्लस पे भी होगा वही क्या होगा, I0 पे भी होगा, और हुआ कितना, 5 एम्पियर, ठीक। ये पता चल गया, ठीक। अब देखो, अब हम लोग का क्या मकसद है कि I इन्फाइनाइट निकालने के लिए, तो t=इन्फिनिटी, स्टेडी स्टेट, मतलब इंडक्टर क्या है, शॉर्ट सर्किट, ठीक। और क्या, स्विच क्या है, स्विच के बारे में इन्फिनिटी में क्या होगा, क्लोज्ड होगा, क्लोज। स्विच के बारे में क्या बोल सकते हैं, क्लोज, ठीक। अब देखो, अब जैसे ही इनफाइनाइट स्टेट की बात करते हैं, ठीक है, तो स्विच कुछ सर्किट कैसा बनेगा, ठीक है। सर्किट पहले बनाना सीखेंगे, सर्किट, हर स्टेट के सर्किट बनाएंगे, ठीक। ये भी क्या हो जाएगा, एल शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक। और ये शॉर्ट हो गया। अब देखो, ये 50 वोल्ट का बैटरी, 5 ओम, ये 5 ओम, ठीक। अब देखो यहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब जो भी करंट आएगा ऐसे फ्लो कर जाएगा, ठीक। इधर तो जाएगा नहीं, मतलब इसके थ्रू I इन्फिनाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। I इन्फिनाइट क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक। कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, 0 एम्पियर, ठीक है। I इन्फिनाइट 0 हो गया। अब देखो, अब हम लोग आते हैं टॉ स्टेप। ये स्टेप फर्स्ट था कि स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट, ये स्टेप सेकेंड, स्टेप थर्ड में क्या था, टाइम कांस्टेंट निकालते थे, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, t>0 कंसीडर करेंगे। फॉर टाइम कांस्टेंट टॉ बराबर क्या होगा, L/R,
आर इक्वलेंट एल इक्वलेंट बाई आर इक्वलेंट। अब ये कब करते हैं, टी ग्रेटर देन जीरो। टी ग्रेटर देन जीरो के लिए पहले तो सर्किट बनाएंगे, ठीक। अब देखो टाइम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, इसमें दो चीज़ आ गई, एल इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अभी हम लोग सीखते हैं कि एल इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, ठीक। तो टी ग्रेटर देन जीरो के लिए टाइम कांस्टेंट डिफाइन होता है, ठीक है। टी ग्रेटर देन जीरो के लिए सर्किट बना लेते हैं पहले। इस तरह का सर्किट होगा, ठीक। 50 वोल्ट, ये तो स्विच ऑन हो रहा होगा, 5 ओम 5 ओम 5 ओम, ठीक है। अब देखो एल इक्विवेलेंट के लिए क्या करते हैं, एक ही इंडक्टर है, ठीक। तो इंडक्टर के क्रॉस ही देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। जहाँ जो स्विच लगा हुआ है या स्विच के क्रॉस, ठीक है। क्योंकि इसमें सिंपल है, एक ही इंडक्टर है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब एक इंडक्टर होगा तो जो इंडक्टर का वैल्यू होगा वही मेरा एल इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक। 5 ओम। हम लोग सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे, 2-3 क्वेश्चन जिसमें 2-3 इंडक्टर हो, तो उसमें एल इक्विवेलेंट कैसे निकालना है, ठीक है। अब देखो आर इक्विवेलेंट के लिए क्या करते हैं, 2 रेसिस्टेंस है, तो आर इक्विवेलेंट होगा क्या, देखो तो क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक। इधर इरेज कर देते हैं, ठीक है। बस याद रखना आई जीरो माइनस क्या था, 5 एम्पियर आया था, ठीक है। आई जीरो माइनस क्या था, 5 एम्पियर, और आई इन्फिनिटी क्या था, 0 आया था, ठीक है। ये हम लोग 2 डाटा लिख लेते हैं। आई जीरो क्या था, 5 एम्पियर, आई इन्फाइनेट क्या था, 0 आया था, ठीक। फॉर आर इक्विवेलेंट के लिए अब देखते हैं, आर इक्विवेलेंट के लिए क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज सोर्स, and find R equivalent across इंडक्टर। क्या करेंगे, R इक्विवेलेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, ठीक। एंड फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस इंडक्टर के क्रॉस क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। यानी कि देखो टी इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो के लिए जो ये था, इसमें वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दो, ठीक है। ध्यान से देखो, तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिए, 5 ओम, ये मेरा 1 शॉर्ट, और इंडक्टर के थ्रू आर इक्विवेलेंट देख लेंगे, ठीक है। इसके क्रॉस आर इक्विवेलेंट देख लेंगे, ये 5 ओम, ये भी 5 ओम। अब देखो अब भी यहाँ पर 2 ओम है, कोई बोल सकते ये यहाँ पैरेलल में नहीं, जो भी करंट इससे फ्लो होगा इसके थ्रू सर्कुलेट कर जाएगा, मतलब यहाँ से देखने पे सिर्फ 5 ओम यही क्या है, एक्टिव है, ठीक है। ये कोई रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट है, तो शॉर्ट वाले का तो कोई रोल नहीं होता, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा, ठीक है। एल इक्विवेलेंट कितना था, सॉरी एल इक्विवेलेंट 2.5 हेनरी था, 2.5 हेनरी, 2.5 हेनरी, ठीक है, 2.5 हेनरी। तो टॉ कितना हो जाएगा, टॉ बराबर एल इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट। एल कितना है, 2.5/5, 0.5 सेकेंड, ठीक है। तो आई एल टी कितना हो जाएगा, आई एल टी आई इनफाइनाइट प्लस आई जीरो माइनस आई इनफाइनाइट ई के पावर माइनस टी बाई टॉ। आई इनफाइनाइट क्या है, 0, प्लस आई जीरो क्या है, 5 माइनस 0 ई के पावर माइनस टी, टी कितना है, टी टॉ कितना है, 0.5, ठीक। इसको देखो ये कितना हो जाएगा, आई होप दिख रहा होगा, ठीक। ये हो जाएगा 5 ई के पावर 0.5 को रखेंगे माइनस 2t, ये आई एल टी हो गया, ठीक है। तो देखो गाइस यहाँ पे आई एल टी कुछ इस फॉर्म में आए, इसका मतलब समझो इक्वेशन का फॉर्मेट चेंज हो गया, ठीक है। समझो कौन सा इक्वेशन, चार्जिंग है डिस्चार्जिंग है, ठीक है। यानी आई एल टी जो आया 5 ई के पावर माइनस 2t है। देखो ये डिस्चार्जिंग इक्वेशन है, क्यों डिस्चार्जिंग है, जब स्विच ओपन रहेगा तो ये सप्लाई देगा, इसमें एनर्जी स्टोर हो रहा होगा, जैसे ही स्विच कर दिए तो ये अब इधर से एनर्जी को क्या करेगा, डिलीवर करने लगेगा, और एनर्जी 5 ओम रेसिस्टेंस क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा। दिस इज द इक्वेशन, डिस्चार्जिंग इक्वेशन, ठीक है। कैसा सर्किट था, डिस्चार्जिंग सर्किट था, ठीक है। तो देखो ये फार्मूला कितना, यह जो इक्वेशन है कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक। चार्जिंग का भी इससे आ जा रहा है और डिस्चार्जिंग का भी आ जा रहा है, ठीक। और हम लोग का मोटो है इस करंट को निकालना, ठीक है। तो यह करंट टाइम कितने समय बाद पूछ रहा है, टी इक्वल टू 0.5 सेकेंड पे, मतलब उस समय स्विच क्लोज रहा होगा, ठीक है। तो 0.5 सेकेंड मतलब टी ग्रेटर देन जीरो के लिए पूछ रहा है, ठीक। तो
अब देखो t ग्रेटर देन 0 के लिए अगर देखा जाए, ठीक है, तो सपोज कर लूँ सर्किट बनाते हैं, ठीक, t ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। $50 दिस इज शॉर्ट, इसके थ्रू कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, ILT फ्लो कर रहा है, ठीक। अब मान लो यह करंट अगर IT होगा, IT, ये शॉर्ट है तो इसके क्रॉस का पोटेंशियल कितना होगा, 0, मतलब यहाँ पर करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, 0 है, इसके रिस्पेक्ट में 0, तो IT अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, 50 माइनस ये 5 ओम है, 50 माइनस 0/5, मतलब इधर से 10 एम्पियर जा रहा है, ठीक, और इधर किसी भी समय ILT जा रहा है, तो इधर करंट क्या हो जाएगा, IT, ये सब ये I1T ले लो, ठीक, तो ये करंट क्या हो जाएगा, IT जो हो जाएगा, KCL यहाँ पे लगा दो, तो IT बराबर क्या हो जाएगा, I1T माइनस ILT, I1T कितना है 10, ILT कितना हो जाएगा 5e के पावर माइनस 2t, तो IT कितना आ गया 10 माइनस 5e के पावर माइनस 2t, किसी भी समय ये करंट हो गया इतना एम्पियर। अब पूछा कितना समय के, पूछा किस टाइम के लिए है, पूछा गया है t इक्वल टू 0.5 सेकेंड के लिए, तो पुट कर देंगे, पुट t इक्वल टू 0.5 इसमें, और जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा, वो इस स्विच के थ्रू करंट होगा उस समय पे, ठीक है। तो देखो गाइज, किसी हम लोग कोई भी RL सर्किट को एक इक्वेशन की मदद से ILT इक्वल टू I इन्फाइनाइट प्लस I0 माइनस I इन्फाइनाइट e के पावर माइनस t/τ, इस एक इक्वेशन की मदद से हम लोग किसी भी RL सर्किट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली क्या आना चाहिए, इसको I इन्फिनिटी निकाल लेना चाहिए, I0 निकाल लेना चाहिए, और टाइम कांस्टेंट निकाल लेना चाहिए, ठीक है। और टाइम कांस्टेंट निकालते कब है, टाइम कांस्टेंट हमेशा t इक्वल टू t ग्रेटर देन 0, जो t ग्रेटर देन 0 के लिए जो सर्किट बनेगा उसके लिए टाइम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, और टाइम कांस्टेंट में होता है क्या, L/R इक्वलेंट। जनरली हम लोग के सिलेबस में एक ही इंडक्टर होगा, ठीक है, इसलिए L इक्वलेंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी हम लोग एक दो न्यूमेरिकल लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है, कि L इक्वलेंट कैसे निकालते हैं, ठीक। R इक्वलेंट के लिए क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज सोर्स एंड फाइंड R इक्वलेंट अक्रॉस इंडक्टर, उस इंडक्टर के क्या करते हैं, R इक्वलेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। सो आई होप आज का लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में गाइज हम लोग ऐसे ढेर सारे न्यूमेरिकल के साथ और कुछ प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो ऑलरेडी JEE में पूछा हुआ है, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।